अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे होंडा प्राइडर 100 सीसी का हेड सिलेंडर को फिटिंग करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। एक पार्ट्स को तरतीब से फिट करेंगे। कैसे होते हैं वाल स्प्रिंग, कैसे इंस्टॉल होते हैं इसके रॉकर, इसकी कैम, यानी कि मुकम्मल प्रॉपर्ली किस तरीके से फिटिंग होता है, तो इसी के बारे में इंशाल्लाह अपने दोस्तों को साथ साथ बताऊंगा और इसे फिटिंग करने का सिंपल तरीका। दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप फिट नहीं कर सकते, आप ज़रूर इंशाल्लाह फिट करेंगे। एक दफ़ा गौर से देखेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर फिट कर लेंगे। हमने क्या काम करना होता है दोस्तों, इसमें आपने एक टाकी कपड़ा वगैरह ले लेना, अच्छे से इसकी सीटें साफ़ कर लेनी है, बिल्कुल ये साफ़ है। उसके बाद दोस्तों ये बिल्कुल एक्यूरेट दोस्तों, इसके बाद हमने इसके अंदर वाल इंस्टॉल करना है। वाल ये देखें, आपने हल्का फुल्का ऑयल लगा लेना कुछ इस तरीके से। ये मैंने ऑयल लगा लिया मेरे दोस्तों, ये मैंने ऑयल लगा लिया। ये छोटा वाल ये हमारा कहलाता है, यानी कि ये धुएं वाला वाल हो गया दोस्तों। ये आपने कुछ इस तरीके से, यानी कि ये सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। ये देखें छोटा वाल छोटी साइड में बैठेगा, ये देखें कुछ इस तरीके से ये बैठ गया, बहुत ही ईजी तरीका है। और दूसरे वाल को दोस्तों आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्लीन कर लेना ताकि कोई कचरा वगैरह ना हो। तो ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर हम ऑयल करेंगे। ये हमने ऑयल अच्छे से किया इसके ऊपर। उसके बाद इसको भी हमने दोस्तों इसके अंदर फिट कर देना है दोस्तों। ये सीट हमने अच्छे से साफ़ की, क्लीन की, ये वॉश किया है दोस्तों। ये हमने अच्छे से यानी कि फ़िट कर लिया। ये देखिए ये बैठ गया। उसके बाद दोस्तों हमने क्या काम करना है मेरे दोस्तों, ये देखें, आपने ऐसे नीचे हाथ रखा। उसके बाद इसके अंदर 2 अदद वाशलें होती हैं, वो ऑलरेडी हमने नहीं निकाली, वो इसी के अंदर फिटिंग है। वो देखें, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये वाली ये वाशलें हैं, तो इसके अंदर भी मौजूद है मेरे दोस्तों जो हमारा ये वाला वाल है दोस्तों। तो इसके अंदर हल्का फुल्का हमने यहाँ पे ऑयल लगाना है मेरे दोस्तों, इसकी ऊपर की जगह पे। ये देखें ऑयल हमारा लग चुका है। उसके बाद दोस्तों हमने इसकी वाल सीलें बिठानी है। बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों, ये आपने कुछ इस तरीके से बिठानी है, ये देखें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरीके से इस वाल को पीछे आने दें। ये पीछे आ गया और उसके बाद यहाँ से जैसे आप बराबर ज़ोर लगाएँगे तो ये नीचे बैठ जाएगा। ये देखें, ये देखना ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें ये बैठ गया, फट से बैठ जाएगा। उसके बाद आपने पंच करना है, पीछे से हल्का सा वाल को उठाना, ये ऊपर की जानिब आ जाएगा। यही मेथड हमने इसके साथ दोस्तों करना है। ये आपने सिंपल सा तरीके से आपने इसको फिटिंग कर देना। ये देखें, ये आपने हल्का सा ऑयल लगाया, उसके बाद आपने पीछे की जानिब किया और ये देखें मैं यही मेथड इसके साथ करना है आपने। ये देखें ये बैठ गया। हल्का सा आपने पंच करना है और पीछे से आपने फिंगर को ढीला कर लेना है ताकि हमारा वाल थोड़ा सा बाहर आ जाए, ताकि वो आसानी से बैठ जाए। उसके बाद हम हल्का सा पीछे से पंच करेंगे, ये ऊपर की जानिब आ गया और सीट हमारी यानी कि वाल अपनी जगह में बैठ गया है मेरे दोस्तों। तो हमारी वाशलें यानी कि ऑलरेडी हमारी जो ये वाल सीलें हैं ये भी बैठ चुके हैं और वाशल वगैरह ये भी बिल्कुल बैठी हुई हैं। उसके बाद हमने क्या काम करना है मेरे दोस्तों, ये 2 अदद हमने स्प्रिंग लगाने हैं। एक साइड में 2 होते हैं मेरे दोस्तों। इसका ये ख्याल करना होता है मेरे दोस्तों कि इसमें तंग और थोड़ा सा खुला, एक साइड से तंग सिरा होता है, एक साइड से खुला सिरा होता है। जो तंग सिरा होता है दोस्तों वो हमने नीचे की जानिब करना होता है, मखसूस इसमें ये होता है। चलिए दोनों साइड से भी जाते हैं, लेकिन जो कंपनी ने दिए हुए हैं, जिस तरीके से दिए हुए हैं, हमने उस तरीके से फिटिंग करना होता है मेरे दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, खास कर ये वाला, इसमें बड़ा अहम किरदार होता है दोस्तों। हम स्लो स्पीड पर हमारी मोटर बाइक रनिंग करते हैं, उसमें बहुत अहम किरदार होता है सीधे उल्टे स्प्रिंग का भी मेरे दोस्तों। ये आपने तंग सिरा नीचे की जानिब रखना है। उसके बाद ये लगता है एक जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा इसमें महसूस होगा। यहाँ से खुला है, यहाँ से ये तंग है। मुझे वाज़ेह नज़र आ रहा है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें दोस्तों, उसके बाद आपने तंग नीचे रखा, ये वाला तंग सिरा है इसे मैंने नीचे रखा ऐसे करके कुछ। उसके बाद दूसरा हम इसी तरीके से हमने दूसरे को बिठाना है। जो आपको तंग सिरा लगे आपको पता होना चाहिए कि ये वाकई इसमें तंग सिरा है, तो ये हमने तंग सिरा नीचे की जानिब किया। उसके बाद ये जो बड़ा स्प्रिंग है इधर से खुला है, इधर से तंग है, तो ये नीचे वाले नीचे साइड में किया, ये देखें कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों इसकी जो वाल कटोरियाँ हैं, यानी कि जो दोस्तों काटर की जो कटोरी होती है दोस्तों, ये आपने ले लेनी है, जिसके अंदर होल्ड होती हैं हमारी ये काटर वगैरह। ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने यहाँ पर रख देना कुछ इस तरीके से। उसके बाद मेरे दोस्तों आपने दूसरा उठाना कुछ इस तरीके से। ये इसका जो छोटा पॉइंट होता है ये नीचे की जानिब होना चाहिए और जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ये देखें ना, एक साइड से दोस्तों ये बारीक है, एक साइड से ऊंची है। जो ऊंचा वाला साइड एरिया है, जो बड़े वाला एरिया, वो हमने ऊपर की जानिब रखना है कुछ इस तरीके से। ये देखें सेम इस यानी कि इसके अंदर कैटेगरी है, ये नहीं कि आपने एक उल्टा एक सीधा, तो बिल्कुल ओके हो गया है। उसके बाद दोस्तों हमने ये दूसरे के ऊपर रख दिया कुछ इस तरीके से।
ये देखें। उसके बाद दोस्तों सिंपल फिटिंग का तरीका है मेरे दोस्तों, आपने यहाँ पे हल्का फुल्का ऑयल लगा लेना। ये मैंने ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने का तरीका ये है दोस्तों, ये पार्ट्स हमारे खुद ब खुद बैठ जाएंगे। ये देखें मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया। इसके बाद नीचे एक अदद हमारे पास टैपर्ड कवर होना ज़रूरी है मेरे दोस्तों। ये हमने टैपर्ड कवर रखा कुछ नीचे की जानिब। अब ये मैंने इसलिए रखे हैं ताकि दोस्तों आपको मुझे परेशान ना बने और हमारा हेड भी आगे पीछे की जानिब ना भागे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने क्या काम करना है, ये मेरे दोस्तों एक अदद मैंने टाकी ले ली है, एक अदद हमारे पास टी राड है। अगर आपके पास पुलर मौजूद है, अवेलेबल है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दोस्तों इतनी परेशानी वाली आपको बात, यानी कितनी बड़ी परेशानी आपने नहीं लेनी। दोस्तों 12 का टी राड लेंगे और कुछ इस तरीके से ये देखें मैंने ऐसे कपड़ा लगाया और ये फट से बैठ जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये देखें पहले ही राउंड में हमारा बैठ जाएगा, या दूसरे राउंड में बैठ जाएगा। इसमें ये नहीं कि भी आपके पास औजार नहीं है तो आप नहीं लगा सकते। ये देखो इधर करो ना, यहाँ पे ये आपने कुछ इस तरीके से करना है बराबर। बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए, ये तब बैठेगा इसकी सीट बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये हमारा टी रॉड हमारे काटर के ऊपर बिल्कुल बराबर एक जैसी सिमत में बैठना चाहिए। तो उसके बाद हमारी ये काटरें बैठेंगी, वरना हमें ये खपाती रहेंगी मेरे दोस्तों। ये देखें मेरे दोस्तों पहले ही हमारे राउंड में माशाल्लाह हमारी काटरें बैठ गई, बिल्कुल ईजीली बैठ गई। उसके बाद यही मेथड हमने इसके साथ आजमाना है मेरे दोस्तों, यही मेथड इस बाल के साथ करना है हमने। ये हमने हल्का फुल्का ऑयल तो पहले ऑलरेडी लगा लिया है। ये देखें दोस्तों, उसके बाद दूसरे को आपने यहाँ पे लगाना है, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए हमारा टी रॉड, फिर ही हमारा वाल बैठेगा। ये देखें मेरे दोस्तों कितना इजी काम है दोस्तों, हमारे पहले ही राउंड में बैठ गए दोस्तों। ये देखें बिल्कुल इजीली हमारी काटर बैठ गई। उसके बाद आपने मेथड काम क्या करना है मेरे दोस्तों, ऊपर करो। ये देखें आपने हल्का फुल्का टी रॉड की मदद से हल्की फुल्की हैमरिंग करनी है, यानी कि चोट लगानी है हल्की फुल्की, 1-2 चोट लगा लें बस, ज़्यादा नहीं। चोट लगाने का ये फ़ायदा है मेरे दोस्तों, अगर काटर हल्की फुल्की आगे पीछे उभरी हुई होगी या कोई सेटिंग ठीक तरीके से बैठी नहीं होगी तो वो चोट की मदद से दोस्तों अपनी जगह में परफेक्टली बैठ जाएगी मेरे दोस्तों। चोट लगाने का सिर्फ ये मकसद है मेरा, और इसमें कोई इतना बड़ा फार्मूला या रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपको समझना है बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये आपने एक अदद हमारे पास केम है, ये आपने केम ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने हल्का फुल्का इसे लुब्रिकेट करना है दोस्तों, हल्का फुल्का इसमें ऑयल लगाना है, अच्छे से आपने ऑयल लगा लेना है। ये ऑयल मैं इसलिए लगा रहा हूँ दोस्तों ये क्योंकि थोड़ा से यानी कि तकरीबन 5 से 10 सेकंड ले जाती है ऑयल उठाने में, यानी कि न्यू यानी कि बाइक होती है, यानी कि जब हम हेड को कम्प्लीटली फिटिंग करते हैं तो जब तक ऑयल ना मिले तो ये हमारा बैरिंग को जो है ना डैमेज होने से बचाता है ये ऑयल वगैरह। उसके बाद प्रॉपरली ये चलता रहेगा मेरे दोस्तों ये सर्किट। उसके बाद आपने कुछ ऐसे लगाना है, ये देखें सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। यहाँ से आपने यानी कि बिठाया, उसके बाद हल्का फुल्का सा आपने हिलाया, ये देखें ये बैठ गया। उसके बाद हल्का सा आगे की जानी पंच करना, कितना इजी काम है। ये देखें मूव आसानी से हो रही है, हमारी केम बिल्कुल फंसनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ओके होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, नीचे दिखाओ भाई, बाज़ दफ़ा मेरे दोस्तों ऐसा होता है ये जो सुराख होते हैं हम गौर नहीं करते, ये दोस्तों कार्बन की वजह से बिल्कुल तंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑयल पंप प्रॉपर्ली काम नहीं करता, कम करता है, यानी कि ऊपर की जानिब सप्लाई कम देता है। तो वो यही वजह होती है बाज़ दफ़ा। और कुछ वजह ऐसी होती है बाज़ दफ़ा हमारी ऑयल पंप की जो जाली वगैरह होती है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ऑयल पंप बहुत कम सीमत में काम करता है। तो इन चीज़ों को आपने गौर से देखना होता है फिटिंग करते वक्त मेरे दोस्तों। उसके बाद आपने रॉकर इसके फिट करना है मेरे दोस्तों। रॉकर भी फिटिंग करने का बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। ये आपने फिटिंग करने के दौरान मेरे दोस्तों ये आपने यहाँ से गुजारने होते हैं, और जो ये लूबे हैं ये आपने नीचे की जानिब करनी है, ये दोनों, एक ये वाली होगी एक ये वाली, आपने घुमा के नीचे की जानिब किया। उसके बाद आपने ये जो डॉट हम जहाँ से टैपर एडजस्ट करते हैं ये आपने नीचे से यहाँ से गुजार लेना। कितना इजी काम है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने काम क्या करना है, उसके बाद कुछ इसी तरीके से हमने नीचे से ये गुजारा। इतना मुश्किल काम ही नहीं है मेरे दोस्तों, ये फटाफट से अपनी जगह पर बैठ गए। उसके बाद हम इसकी पिने लगाएंगे। पिने लगाने से पहले दोस्तों ये आपने कंफर्म करना होता है मेरे दोस्तों हमारी पिने बिल्कुल ठीक है, डैमेज तो नहीं है, बिल्कुल ओके हैं जी। तो आपने ऑयल दोनों साइड पे लगा लेना, जिधर से फिट करना उस साइड पे ऑयल लगाना है। फिट ये दोनों साइड से हो सकती है, लेकिन दोस्तों जो चूड़ी है हमारी ये वाले, इस चूड़ी को बाहर की जानिब करना होता है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से नहीं लगाएंगे, उल्ट साइड लगा देंगे तो कल को खोलते वक्त आपको परेशानी बन सकती है, या किसी और भाई को खोलते वक्त परेशानी बन सकती है दोस्तों। वही मेथड हमने इसके साथ आजमाना है दोस्तों। चूड़ी हमारी आपको नजर आ रहा होगा, चूड़ी वाला हिस्सा हमने बाहर, तो हमने कुछ इस तरीके से इसे फिट कर देना है। हमारी अंदर चली गई है, प्रॉपर्ली नहीं गई, एक पिन हमारी बाहर है। अब ये क्यों बाहर है, ये हम टैपर्ड कवर को यानी कि जो टैपर्ड है हमारे यानी कि जो एडजस्ट है जो ये वाली, इसे हम लूज़ करेंगे तो यहाँ से दोस्तों ये आज़ाद हो जाएगा नीचे से, यानी कि जो पकड़ है इसकी वो
ख़त्म हो जाएगी, तो जिसकी वजह से हमारा रॉकर आज़ाद हो जाएगा। जब रॉकर आज़ाद होगा तो हमारी ये पिन आसानी के साथ अंदर की जानिब एंटर हो जाएगी मेरे दोस्तों। ये दोस्तों 9 mm के पाने की मदद से मैंने इसे यानी कि एडजस्ट लेनी और आपने पीछे की जानिब घुमाना है, खोलना है इसे, और ये अपनी जानिब ये देखें अब ये लूज़ हो गया है। कहने का मकसद है इसका दबाव नीचे से ख़त्म हो गया। अब ये देखें मैं उंगली की मदद से बिठाऊंगा तो ये बैठ गई। कितने ईजी काम है मेरे दोस्तों। उसके बाद एक मुंह वाला पेचकस की मदद से हम इसे अंदर की जानिब करेंगे, जो इसकी पिन है एंड तक करेंगे, ताकि हमारे यहाँ से फिटिंग करते वक्त जो ये एरिया है ये यानी कि बिल्कुल अपनी जगह पर आ जाए। तो आपने बिल्कुल आखिर तक बिठाना होता है, जिसकी वजह से हम इसे मोटर बाइक में आसानी से सिलिकॉन कर लें। अब इसके ऊपर स्क्रैचेस बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ओके है, ये लीक होने वाला नहीं है दोस्तों। हमने एक अदद इसके ऊपर और सिंपल तरीके से बिठाना हो चुकी है मेरे दोस्तों ऑलरेडी बिल्कुल ठीक से, बिल्कुल ओके हो गया। बाज़ दफ़ा आप इस तरीके से बिठा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन इसमें कुछ इस तरीके से बिठाएंगे तो ये एक साइड पे सुराख हमारा तंग है, एक साइड पे खुला है। जो खुले वाला सुराख है वो हमने ऑयल पंप की सप्लाई की जानिब करना होता है, ताकि ऑयल पंप को रुकावट ना हो दोस्तों, प्रॉपर्ली हमारा ऑयल पंप काम करता रहे, हमारी सप्लाई हेड में अच्छे से होती रहे। तो ये इस तरीके से आपने फिटिंग करना है, कुछ इस तरीके से। ये देखें तो मखसूस बोल्ट वो लगाएंगे। ये दोस्तों हमने फाइनली इसके बोल्ट भी टाइट किए हैं दोस्तों, और हमारा मुकम्मल हेड कंप्लीट वाल सीलें, रॉकर और कैम शाफ्ट तकरीबन तमाम पार्ट्स जो हमारे हेड के अंदर होते हैं वो फिट हो चुके हैं दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप अपने दोस्तों को एक चीज़ को हमने समझाया दोस्तों। अगर इसमें कोई दोस्तों समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमारी आपको दिल से वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।